गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश कुमार। आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए फ्लेमिंगो बुक क्लास 12 का पोएम नंबर 3, जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। ठीक है, अ रोड साइड स्टैंड, जिनके राइटर है आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू। कौन सा चैप्टर था? अ रोड साइड स्टैंड। ठीक है, ये एग्जाम के लिए से देखा जाए तो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो चलिए हम लोग ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, यानी कि इस पोएम का, रोड साइड स्टैंड का पोएट कौन है, यानी उसके कवि कौन है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है जॉन कीट्स, ऑप्शन बी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन सी पीबी शैली एंड ऑप्शन डी स्टीफन स्पेंडर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे? ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे? तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है बहुत थे, है ना, फेमस क्या है, पोएट हैं, जो कहां से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से। तो चलिए हम लोग देखेंगे हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए, एन इंडियन पोएट। ऑप्शन बी, एन अमेरिकन स्टोरी टेलर, यानी कि कहानी को बताने वाला। ऑप्शन सी है एन अमेरिकन पोएट। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक पोएट थे, जो कहां से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एन अमेरिकन पोएट। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोड साइड स्टैंड, सॉरी व्हाट इज अ रोड साइड स्टैंड। ये रोड साइड स्टैंड है क्या? आप लोग ये नहीं समझिएगा कि रोड के किनारे कोई खड़ा इंसान या फिर कुछ। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है रोड साइड स्टैंड। तो रोड साइड स्टैंड का मतलब होता है जो हम लोग देखते हैं हाईवे या रोड के किनारे जो छोटी मोटी दुकानें लगी होती है, उसी को कहा जाता है रोड साइड स्टैंड। तो याद रखिए यहाँ पे रोड साइड स्टैंड क्या है। तो सिंपल में याद रखने का तरीका ये है कि हम लोग जो भी छोटी मोटी दुकानों को देखते हैं रोड के किनारे, है ना, कुछ हम लोग देखते हैं सब्जी वाले सब्जी बेचते हैं, छोटे छोटे दुकानदार फल बेचते हैं, है ना, जो गांव में होता है, जो गांव में जाते हैं लोग, उन सबको क्या करते हैं, सड़क के किनारे छोटे छोटे दुकान लगा के क्या करते हैं, बेचने का काम करते हैं। उसी को कहा गया है रोड साइड स्टैंड। तो चलिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखेंगे अ टी स्टॉल, यानी कि चाय की दुकान, बिल्कुल भी नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी है वुडन स्टैंड, यानी कि लकड़ी का स्टैंड, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सिटिंग प्लेसेस, है ना, ये नहीं समझिएगा आप लोग कि कहीं रोड के किनारे जो बैठने के लिए कुर्सी दिया जाता है उसको, वो भी नहीं है। ऑप्शन डी है स्मॉल शॉप्स ऑन द साइड ऑफ रोड, यानी छोटी छोटी दुकानें जो रोड के किनारे लगी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, टू हूम डज पोएट कंप्लेन। पोएट जो है, यानी हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो किसको कंप्लेन कर रहे हैं, किससे शिकायत कर रहे हैं, किससे अपनी बातों को बोल रहे हैं, है ना। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सिटी पीपल, यानी शहरों के लोगों से शिकायत करते हैं। ऑप्शन बी है पुअर पीपल, यानी गरीब लोगों से। ऑप्शन सी ही हिमसेल्फ, खुद से वो शिकायत कर रहे हैं। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिटी पीपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो शहरों के लोगों से शिकायत कर रहे हैं कि आप लोग जो है गांव के लोगों से सब्जी नहीं खरीदते हैं, सामान नहीं खरीदते हैं, गांव के दुकानों को आप लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, उनके सामानों को आप नजरअंदाज करते हैं, जबकि उनके सामान क्या होते हैं, उनके जो साग सब्जियां फल जो भी जो बेचते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेश होते हैं। लेकिन हम उनके सामानों को, उनके फलों को, उनके सब्जियों को क्या करते हैं, अनदेखा करके आगे निकल जाते हैं। किसके लिए बोला गया? ये शहर के लोगों के लिए। ठीक है, कि शहर के लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होते हैं, बहुत ही ज्यादा वो क्या होते हैं, कंजूस टाइप के होते हैं। चलिए, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सिटी पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल इन व्हीकल। अब याद रखिए यहाँ पे व्हीकल्स का जो यूज किया गया है, व्हीकल, है ना, व्हीकल मतलब होता है गाड़ी, लेकिन यहाँ जो यूज किया गया व्हीकल, तो व्हीकल यूज किया गया है लोगों के लिए।
ठीक है, जो कार में बैठते हैं लोग, उन लोगों के लिए व्हीकल्स का यूज किया गया है। ऐसा नहीं सोचिएगा यहाँ पे व्हीकल का मतलब गाड़ी, ये गाड़ी नहीं है, बल्कि उन कार में बैठने वाले लोगों के लिए यूज किया गया है, उन फोर व्हीलर्स में आने जाने वाले लोगों के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग, व्हाट डू पीपल इन व्हीकल थिंक अबाउट द रोड साइड स्टैंड। यानी कि जो शहर के लोग हैं, जो कार वाले लोग हैं, जो फोर व्हीलर चलते हैं, है ना, वो लोग जो है गांव के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी मनोदशा क्या होती है गांव के लोगों को लेकर, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वह किस माइंडसेट से क्या करते हैं, गांव के लोगों को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन है अ वे यानी एक रास्ता, ठीक है, ऑप्शन बी है अ कर्स यानी श्राप, ठीक है, श्राप। ऑप्शन सी है दे फाइंड इट अ ऑब्स्ट्रक्शन इन अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है बाधा, क्या होता है, बाधा, याद रखिएगा, ठीक है, बाधा यानी रुकावट। तो वो गांव के लोगों को एक रुकावट के नजर से देखते हैं, उनको लगता है कि गांव के लोग जो छोटे छोटे दुकान लगा के बैठते हैं शहर के किनारे, वह इन सुंदर सुंदर शहरों को, उन सुंदर लैंडस्केप को, उन ब्यूटीफुल प्लेसेस को क्या करते हैं, गंदा कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ठीक है, ये किसका माइंडसेट है, ये शहर वालों का माइंडसेट है गांव के लोगों के प्रति। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दे फाइंड इट अ ऑब्स्ट्रक्शन इन अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप। ठीक है, यानी कि वो लोग जो है गांव के लोगों को बाधा के तौर पे देखते हैं, यानी कि उन लोगों को ऐसा लगता है जैसे ये हमारे क्या करते हैं, अड़चन डालते हैं, अड़चन डालने वाले, उन सुंदर सुंदर जगहों को खराब करने वाले। ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, हु आर ग्रीडी गुड डूअर्स। ग्रीडी गुड डूअर्स मतलब क्या होता है, वे लोग, ग्रीडी गुड डूअर्स, याद रखिए ग्रीडी गुड डूअर्स उन्हें कहा जाता है जो लोग लालची होते हैं और दिखावे का अच्छा काम करते हैं। ठीक है, वे लोग अच्छे काम अपने कर्म के लिए नहीं करते हैं, बस दिखावे के लिए कि हाँ मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूं, और ये अक्सर शहर के लोग करते हैं। ठीक है, ये अक्सर शहर के लोग ऐसे होते हैं, वो लोग आपके सामने इतनी मीठे मीठे बोलेंगे, इतने अच्छे अच्छे बात बोलेंगे, इतना ज्यादा दयालु बनने का नाटक करेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो सब ऐसे होते नहीं है। वो सब सिर्फ और सिर्फ मतलब से मतलब रखते हैं। ठीक है, उन लोगों में कोई मिलनसार नाम का चीज नहीं होता है, वो आपस में मिले जुले नहीं होते हैं, बस मौके की तलाश में रहते हैं। तो यहाँ पे ग्रीडी गुड डूअर्स मतलब कहा गया है कि अच्छे बनने का नाटक करने वाले। ठीक है, ये अच्छे होते नहीं है बल्कि लालची होते हैं। ग्रीडी मतलब होता है लालची, और गुड डूअर्स मतलब होते हैं अच्छे दिखावे का काम करने वाले, यानी कि बस लोगों को चाहते हैं कि हाँ लोगों के नजर में हम क्या रहे, शाहरुख खान बने रहे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अब खुद शाहरुख खान भी अच्छे इंसान बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं हु आर ग्रीडी गुड डूअर्स। तो ग्रीडी गुड डूअर्स कौन है, तो जैसा कि हम लोगों ने बताया अभी, मैंने बताया अभी कि शहर के लोग बस दिखावे के अच्छे होते हैं, उनका माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं होता है किसी को हेल्प करना या किसी को क्या करना, सपोर्ट करना, बस। हाँ, लेकिन लोग जरूर बोलेंगे कि भाई जरूरत पड़े तो याद करना, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी आप याद करोगे तो पता चला फोन ऑफ आ रहा है ना, उनके पास हजारों क्या है, बहाने हैं। तो यहाँ से वही बात बोला है, ग्रीडी गुड डूअर्स किसे कहा गया है, तो सिटी पीपल को, किसे कहा गया है, शहर के लोगों को, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शहर के लोगों को, ग्रीडी गुड डूअर्स। ठीक है, अब आगे वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू पोएट हुज फ्लो इज मोर इन सिटी, है ना। हमारे राइटर के अनुसार शहर में सबसे ज्यादा क्या है, शहर में सबसे ज्यादा क्या है, और शहर जो है इतना तरक्की क्यों कर रहा है। ठीक है, हमारे राइटर के अनुसार शहर इतना तरक्की, इतना डेवलप कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आखिर रीजन क्या है, क्या कारण है कि शहर आज बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है और गांव हमारा क्या हो रहा है, पिछड़ रहा है। गांव हमारा पिछड़ रहा है, पिछड़ने का क्या कारण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है कार, ऑप्शन बी है पॉपुलेशन, ऑप्शन सी फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ऑप्शन डी मनी। तो याद रखिए शहर में अनाप शनाप क्या है, पैसा है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, पैसा है। अब पैसा जहां होता है भैया वहां सोच और मकान और घर और द्वार
सब कुछ क्या होता है, डेवलप करता है। चाहे वो शहर हो, गांव हो, घर हो, कुछ भी हो, आपके पास अगर पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब पैसा नहीं है और इज्जत भर भर के है तो भैया अपनी इज्जत आपको सलाम। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है क्या, शहर में शहर जो है इतना ज्यादा तरक्की क्यों कर रहा है, तो पैसा होने के रीजन। ठीक है, पैसा होने के कारण से। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अ ट्रस्टिंग सोरो। ये खास करके होता है ना, ये खास करके होता है लव में, है ना। हम किसी को क्या करते हैं, अंधा विश्वास कर लेते हैं और वक्त में हमें क्या मिल जाता है, धोखा मिलता है। ठीक है, ये अक्सर होता है ना, जिन पे हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, समझे ना, जिन पे हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। याद रखिएगा, अभी तो नहीं बोल सकता हूं, बस ये बात याद रखिए आप लोग, जो सबसे ज्यादा भरोसे लायक होते हैं वही जो है आगे जो बोल सकते हैं लोग डैश डैश डैश। तो याद रखिए यहाँ पे क्या बोला है, ट्रस्टिंग सोरो। ट्रस्टिंग सोरो मतलब क्या, किसी पे बहुत ज्यादा विश्वास करके, है ना, उससे क्या मिलना, उदासी मिलना। ठीक है, उससे जो है ना धोखा मिलना, उसपे जो है उससे शिकायत हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रस्टिंग सोरो क्या है, ट्रस्टिंग सोरो क्या है, यानी यहाँ पे लोगों ने क्या किया था, गांव के लोगों ने शहर के लोगों पर अपना ट्रस्ट दिखाया, विश्वास दिखाया, लेकिन शहर के लोग क्या निकले, धोखेबाज निकले, जिनके वजह से गांव के लोगों में क्या हो गई, बहुत ज्यादा विश्वास टूटा। ठीक है, तो विश्वास टूटना, ट्रस्टिंग सोरो, दुख में आ जाना। ठीक है, तो गांव के लोग यहाँ पे जो है ना ट्रस्टिंग सोरो क्यों बताए हैं, क्योंकि ऑप्शन देखते हैं हम लोग, होप ऑफ द पुअर दैट टर्न इनटू मिजरी। क्योंकि वे लोग जो दुकान खोलते हैं, शहर के गांव के लोग जो छोटे छोटे सड़कों के किनारे दुकान खोलते हैं, वो लोग इस उम्मीद में खोलते हैं कि शहर वाले जब यहाँ से गुजरेंगे, है ना, तो वो हमसे क्या खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, चीजों को खरीदेंगे जो हम बेचते हैं, उनसे हमें कुछ पैसे मिलेंगे और उस पैसे से हम क्या करेंगे, अपने घर द्वार बनाएंगे, घर द्वार चमकाएंगे, घर द्वार क्या करेंगे, अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, गांव के लोग जिस भरोसे से खोलते हैं वह उनका भरोसा कभी पूरा नहीं होता है। शहर वाले कभी भी उनका ट्रस्ट पूरा नहीं करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, सब दिन, है ना, हमेशा गांव के लोगों को बहुत ही क्या बोल सकते हैं, लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, कीड़ा मकोड़े टाइप। ठीक है, उन लोगों को लगता है कि हमारे पास पैसा है बहुत ज्यादा, यार ये लोग तो है, ये लोग मानव ही नहीं है। एक बार पैसा होने के बाद इंसान मानवता अपना भूल जाता है। ये मैंने अपने से देखा है, अपने से बहुत सारे लोगों को देखा है कि भैया जिस दिन पैसा आता है उस दिन मानवता खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रस्टिंग सोरो क्या है, ट्रस्टिंग सोरो है कि गांव के लोगों ने इस उम्मीद से दुकान खोला कि उनकी क्या होगी, कुछ कमाई हो जाएगी, लेकिन बदले में उसे क्या मिला, दुख मिला, बदले में उसे क्या मिला, धोखा मिला। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे आगे, हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, होप ऑफ द पुअर दैट टर्न इनटू द मिजरीज। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पिटीफुल। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिटीफुल का मीनिंग क्या होता है, पिटीफुल, है ना, पिटीफुल का अर्थ क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन ए पुअर, ऑप्शन बी हैप्पी, ऑप्शन सी मिसरेबल, ऑप्शन डी काइंड हार्टेड। ठीक है, काइंड हार्टेड। याद रखिएगा पिटीफुल का मतलब क्या होता है, तो पिटीफुल का मतलब होता है काइंड हार्टेड। ठीक है, यानी कि कृपालु बोल सकते हैं, दयावान बोल सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज सपोर्ट द फ्लो ऑफ सिटीज। बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कर रहा है कि शहर इतना ज्यादा तरक्की क्यों कर रहा है, किसके वजह से तरक्की कर रहा है, इतना ज्यादा जो है ना फ्लो क्यों कर रहा है वो। तो हमारे पास आंसर है फ्लोज ऑफ मनी, क्योंकि शहर में क्या है, अनाप शनाप पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है, शहर में बहुत ज्यादा क्या है, पैसे हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई वाज द चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन मतलब क्या होता है, जैसे बच्चे क्या करते हैं, किसी उम्मीद में रहते हैं, है ना, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है, दुख दर्द।
ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बचकानी हरकत। क्या होता है? बचकानी हरकत। या फिर हम लोग बोलेंगे, देखिए व्हाई वाज द चाइल्ड लॉन्गिंग इन वेन। ठीक है, बचकानी हरकत जो है यहाँ पे बोला गया है, गांव के लोग बचकानी हरकत क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। उनकी इच्छा क्या है कि भैया उनके पास से लोग क्या कर रहे, सामान खरीदे। शहर के लोग जब यहाँ से गुजरे तो उनसे सामान खरीदे, जो कि उनकी इच्छाएं पूरी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है बिकॉज इट वॉज यूजलेस, बिकॉज देयर वेयर शिफ्टिंग, बिकॉज ऑफ द हैप्पीनेस, एंड ऑप्शन डी है बिकॉज देयर विशेस वर नॉट फुलफिल्ड, क्योंकि उन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, है ना, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती थी। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अब। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले लीजिए थोड़ा सा। चलिए